गुरुमुखो, भक्ति परमार्थ के दिव्यमान भास्कर श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने जन जन में आत्म ज्योति जगाने सुदूर देशों में रहने वाले प्रेमी गुरुओं के लिए सन 1993 में विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाया। गुरु भक्ति की ज्योति कुछ संस्कारी गुरुमुखों के अंतर्मन में प्रकाशित हो रही थी। उन सब पर कृपा वृष्टि कर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए महाप्रभु जी ने संत मंडली सहित पश्चिमी देशों की ओर प्रस्थान किया। दिनांक 5 अगस्त गुरुवार के दिन श्री प्रभु जी अमरधाम आश्रम बंबई से एयरपोर्ट पर आकर स्विस एयरवेज के प्लेन में विराजमान हुए। गुरुमुख भक्तों ने श्री चरणों में सकुल यात्रा की शुभकामनाएं अर्पित की। सर्वप्रथम आपने स्विट्जरलैंड की धरा को कृतार्थ किया। लगभग 8 घंटे की उड़ान भर विमान स्विट्जरलैंड की धरती पर उतरा तो वहां की भूमि भगवान का स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर इठलाने लगी। जीवों के सच्चे सहारे श्री सद्गुरुदेव जी प्राण प्यारे को पाकर जीव को नवजीवन मिला। सच्ची खुशियों के स्रोत को पाकर प्रेमियों का हृदय कमल खिल गया। प्रभु भजन में सभी भक्तजन मंजन करने लगे और शगुन मनाते हुए सब गुरुमुख प्रेमी इन मस्ती भरे नजारों में खो गए। आप भी उन्हें इस प्रकार प्रेम विभोर हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शाम के समय आप भक्तों के संग सैर हेतु पधारे तो कुछ ही देर में एक विशाल उद्यान में पहुंचे। वहां बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे और पुष्प लगे हुए थे। भक्तजन उन पुष्पों के बारे में बताने लगे। आपने मौज में आकर फरमाया, इस जग की जितनी रचना है सब और झिलमिल माया की रंगनियां हैं। इस माया में जो दिल अटकाता है वह जीव सदा दुखी और परेशान रहता है। इस दुनिया में रहना है परंतु फंसना नहीं। संतों ने जग में रहने की जो युक्ति समझाई है उसे अपनाकर अपने मकसद को पाना है। श्री परमहंस दयाल जी ने इसलिए ही श्री आनंदपुर रूहानी दरबार की रचना की है। जो भी इस दरबार में आकर शीश झुकाता है उसकी सभी चिंता व कल्पनाएं दूर हो जाती है। सुरती दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। जिसका मन परमात्मा से जुड़ गया वही परम आनंद को पा जाता है। ऑस्ट्रिया से एक भक्त और भक्तनी जी श्री दर्शन करने हेतु यहाँ आए। यहाँ भक्त जी के मन में अनेक संशय और भ्रम थे। मन में कुछ अटपटे भाव भी थे। कुछ पिछले जन्मों के संस्कार थे जो उनका इधर झुकाव हुआ। अपने घर में वह और भी किया करते थे और उसकी भक्ति धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे और नित्य प्रति पाठ भी किया करते थे। हर ग्रंथ में गुरु की महिमा को पढ़ते पढ़ते उनके मन में भी पूर्ण गुरु धारण करने की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी। उनका 2 संतों से मिलन हुआ परंतु मन को सांत्वना नहीं मिली। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। सहयोग से किसी भक्त द्वारा उन्हें पता चला कि श्री आनंदपुर के महाराजाधिराज श्री सद्गुरुदेव जी कुछ ही दिनों में स्विट्जरलैंड में कृपा करने आने वाले हैं। वह भक्त भी भक्तनी सहित श्री दर्शन करने हेतु आया और प्रथम दृष्टि में ही आपका दीवाना बन गए। दिव्य नूरानी झलक को पाकर और श्री वचनों को श्रवण कर उसके सब संशय चकनाचूर हो गए। उसके पास एक कैमरा था। जब श्री प्रभु जी सैर को
जाने लगे तो उनकी मूर्ति लेने की इच्छा हुई और उसने विनय की कि आपने मुस्कुराते फरमाया, हम आपको श्री आनंदपुर की तस्वीरें देंगे, फिर अन्य कोई ख्याल नहीं आएगा। श्री आनंदपुर ही दुनिया से मन को हटाने वाला है। श्री आनंदपुर ही जगत को सच्ची राह दिखाकर परमात्मा से मिलाने वाला है। सैर से वापस आकर आपने दोनों को बुलाकर पूछा कि कभी भजन सुमरन भी करते हो? उन्होंने कहा, जी भगवान, अपने ख्यालों से कुछ न कुछ करते रहते। तो फरमाया, एक बच्चा अपने ख्यालों से पुस्तकों का अध्ययन करता है और एक बच्चा शिक्षक की रहनुमाई में पढ़ता है, तो दोनों में कौन सफलता प्राप्त करेगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, निश्चय ही जिसने टीचर से शिक्षा प्राप्त की है वही सफल होगा। तो पुनः फरमाया कि इसी प्रकार जो महापुरुषों द्वारा बताए गए युक्ति से नाम का जाप करता है वही चित्त में शांति और आनंद अनुभव करता है। ऐसे मधुर वचन सुनकर उन्हें सत्यता का बोध हुआ और मन को अपूर्व शांति का एहसास हुआ। उन्होंने नाम दीक्षा ली और पूर्ण सद्गुरु को पाकर हृदय में आत्मिक आनंद की अनुभूति की। वहाँ के प्रेमी को कृतार्थ कर अब आपने स्पेन को प्रस्थान किया। 6 अगस्त को श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने मलांगा एयरपोर्ट पर कृपा की तो स्वागतार्थ आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमी एक ही स्वर में अपने हृदय विराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी की जय जयकार करने लगे। सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। यहाँ पर बड़े आश्रम का निर्माण पूर्ण हो चुका था। आप सब नवनिर्मित आश्रम पर पहुँचे तो भक्तों ने स्वागत में मधुर गीत गाए। 7 अगस्त प्रातः शुभ मुहूर्त का शुभ दिन आया तो प्रेमियों के दिलों में प्रेम और खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री आज्ञा को स्वीकार लेकर बड़े आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण किया था तो सत्संग हॉल और श्री मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया था तो सारे आश्रम को टिमटिमाती हुई रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। छत से लटकती पुष्पों की सुवासित लड़ियां वातावरण को महका रही थी। सूर्यदेव नभ में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षियों का कलरव मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। श्री दाता दयाल जी के श्री मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुख जन उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगे। आपने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया और श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मस्तक पर केसर तिलक लगाया और श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। उसके बाद आपने अपनी अमृतवाणी में फरमाया कि आज का दिन आप सब गुरुमुखों के लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है, जिससे आप अंतरात्मा में अलौकिक खुशी और सच्चे सुख को हासिल कर रहे हैं। इस खुशी और आनंद की तलाश में सारा संसार मारे मारे फिरता है, मगर यह आनंद और खुशी जो सुखों और खुशियों के आगार हैं, जिनका ध्यान करने से, जिनको याद करने से इंसान के हृदय और रोम रोम में खुशी समा जाती है, आज वही अवसर आपको मिल रहा है। श्री परमहंसों के पावन दर्शन बहुत भाग्य से होते हैं। इस सच्ची व दायमी खुशी को पाने का यही साधन है। यह सत्य है कि महापुरुष सुखों के भंडार होते हैं, खुशियों के आगार होते हैं। उनकी याद इंसान के रोम रोम में खुशी भर देती है। दुनिया की याद करने से इंसान की चिंता बढ़ती है और सद्गुरु की याद व उनकी श्री आरती पूजा का अवसर, जिसमें की सच्ची याद है, इंसान के दिल में समा जाती है। वह अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती।
मालिक की याद कब आती है? जब जीव का सत्पुरुषों से मिलन होता है, जब ऐसा समागम और अवसर मिलता है। मालिक की कृपा से ये ऐसा स्थान बन गया है जहाँ आकर गुरुमुख अपनी आत्मिक प्यास बुझा सकते हैं, अपने अंदर सच्ची खुशी और सच्चा आनंद भर सकते हैं। सुबह शाम जो नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान करेगा, वह सदा खुशियों से भरपूर रहेगा, अपना लोक परलोक सुहेला बना लेगा। श्री मंदिर के मुहूर्त का भव्य नज़ारा निरख कर और महाप्रभु जी के पावन वचनों का अमृत रसपान करके सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। वे मुक्त कांड से श्री चरणों में कोटिस आभार प्रकट करते हुए आपका गुणगान करने लगे। जब आप सिकांगों में रहने वाले गुरुमुखों के पास गए तो जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आगमन की शुभ सूचना मिली तो वे स्वागतार्थ पुष्पमालाएं और गुलदस्ते लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे। हृदय के उद्गारों से आपका भव्य स्वागत किया। यहाँ से आप प्रेमी भक्तों के घर पधारे। अभी आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ प्रेमी भक्त यहाँ अपना व्यवसाय करते थे। उनकी पुकार पर दया सागर दयानिधि महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा की। बाहर मौसम की गर्मी और भीतर विष्णु की तपस से आकुल व्याकुल प्रेमियों को आपने अपने वचनों की अमृति रूपी फुहारों से शीतल कर दिया। पुनः अपनी अमृतमयी वाणी से फरमाया कि सिकांगों में आपको महापुरुषों की संगति प्राप्त हो, जाना आपके भाग्य की निशानी है। आप भारत छोड़कर यहाँ धन कमाने की लालसा लेकर आए हो। यह धन माल इज्जत हुकूमत आगे साथ नहीं जाएंगे। प्रभु का नाम और भक्ति का धन ही वहाँ काम आएगा। वाणी में कहा है, अनहद वाणी पूंजी संतन हति राखी कुंजी, कि सद्गुरु के वचन हीरे मणिकों से बढ़कर मूल्यवान होते हैं। नाम और भक्ति के खजाने की चाबी संतों के पास हुआ करती है। इसलिए आप नित्य प्रति सत्संग में आकर संतों से संपर्क करो। सत्संग करना ही हर प्राणी का मुख्य धर्म है। सत्संग की रोशनी में जीव नेक कर्म करके प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक परलोक संवार लेता है। सिकागो से टोरंटो एयरपोर्ट होकर आपको लंदन जाना था। टोरंटो में रहने वाले गुरुमुखों को सूचित किया गया कि श्री प्रभु जी एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर दूसरे प्लेन में विराजमान होंगे और बाहर नहीं आएंगे। इस सूचना को श्रवण कर आपकी एक झलक को पाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर प्रतीक्षा में खड़े गुरुमुख प्रेमी प्रेम में अधीर हो कहने लगे कि महाप्रभु जी बाहर आकर अपनी झलक दिखाए बिना कैसे चले जाएंगे। भगवान के खेल निराले होते हैं। टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरकर महात्मा जनों ने जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते से अंदर जाकर सीधा विमान तक पहुंच जाना था, परंतु काफी दूर जाने पर जो द्वार मिला वह अंदर की तरफ से बंद था। इस प्रकार चलते फिरते जिस भी द्वार पर गए सब बंद ही मिले। आपने फरमाया, अब तो बाहर जाए बिना कोई अन्य रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस बाहर चलो। महाप्रभु जी भी प्रेमियों के प्रेम के बस हुए निराले कौतुक रचते रहते हैं। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन मुड़े, सब बंद द्वार स्वतः ही खुलते चले गए। जैसे ही मुख्य द्वार खुला, आपने सबके संग स्वयं को बाहर पाया। वहां श्री दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेमियों ने जोर जोर से जयकारे बुलाने आरंभ कर दिए। एयरपोर्ट पर प्रेमियों और प्रियतम के मिलन का यह दृश्य दर्शनीय था। श्री दर्शन कर सबके हृदय में अपार हर्ष छा गया। सबका हाल चाल पूछकर आपने पुनः अंदर प्रवेश किया। ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन पर विराजमान होकर आपने लंदन शहर में कृपा की। लंदन वाले प्रेमी कब से श्री दर्शनों की आस लगाए बैठे थे।
आज वह शुभ दिन घड़ी आ गई। श्री दर्शन की झलक पाकर सबके मुरझाए दिलों की कलियां खिल गई उठी। हर प्रेमी के एक मुखमंडल पर एक अनूठी सी रौनक छलकने लगी। आपके शुभ आगमन से सब और खुशियों के बादल छा गए, जिन्हें देखकर गुरुमुख सेवकों के मन मयूर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। जिसे भी शुभ आगमन की सूचना मिली, वह सब काम काज छोड़कर श्री दर्शनों की दिव्य झलक पाने के लिए दौड़ा चला आया। काफी संख्या में गुरुमुख जन वहां एकत्रित हो गए। अत्यधिक संगत को आया हुआ देखकर आपने फरमाया कि सब ब्रह्मांड एकत्रित हो गया है। प्रेमी जन हर्षित होकर कहने लगे, जहाँ समस्त ब्रह्मांडों के मालिक पधारे हों, वहाँ ब्रह्मांड भी साथ ही साथ चलकर आएगा। आपके आगमन से यहाँ प्रेम, भक्ति और सत्संग की सुरसरी धारा बहने लगी। दूर दूर से संगतें आकर श्री दर्शनामृत रसपान करने लगी। स्वीडन, नॉर्वे, नाइजीरिया व अन्य स्थानों से प्रेमी जन आकर रूहानी लाभ उठाने लगे। तो श्री वचन हुए कि इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाना है। एक एक श्वास त्रिलोकी की कीमत रखता है। इसे भजन भक्ति में लगाना है। सुरती को शब्द के संग जोड़कर रखना है। स्मरण रहे कि यह बच्चों का खेल नहीं है। संत सत्पुरुषों की कृपा के बिना ऐसा संयोग होना संभव नहीं है। सत्संग के बिना सत्पुरुषों की कृपा जीव पर उतर ही नहीं सकती। बिना संतों की कृपा के प्रभु से मेल नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग को जीवन का अंग बना लेने से ही आत्मा का निस्तार संभव है। एक दिन आपने सब सेवकों को अपने चरणों में बिठाकर असीम कृपा करते हुए फरमाया कि दुनिया की सैर करता हुआ जो लक्ष्य को याद रखता है, उस प्रेमी गुरुमुख के सब काम प्रभु स्वयं कर देते हैं। आपने शारीरिक सुख आराम का जो सामान मांगना हो आज मांग लो। प्रेमियों ने विनय की कि हमें केवल सेवा और भक्ति का वरदान दीजिए। हमें किसी और वस्तु की चाहत नहीं है। प्रश्न मुद्रा में आपने फरमाया कि सेवक की हर वक्त यही मांग होनी चाहिए कि यही सच्चा वरदान है। शाम के समय आपने भारत की ओर प्रस्थान करने की श्री आज्ञा फरमाई और प्रेमा श्राव से आपकी आंखें डबडबा गईं। प्रेम अक्षों से सबकी आंखें डबडबा गईं। उन सब को सांत्वना प्रदान कर आपने पुनः शीघ्र आने का आश्वासन दिया। विमान में विराजमान होकर जब बम्बई एयरपोर्ट पर पधारे तो संत समाज स्वागत हेतु हाथों में हार, पुष्प और गुलदस्ते लिए खड़े थे। अपने प्यारे प्राणधन को सम्मुख पाकर उनकी खुशी का कोई पारावार न रहा और आपके स्वदेश आगमन की खुशी में सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए सुस्वागतम के गीत गाने लगे कि खुशियों की बाजी सहनाई है, प्रभु आगमन की कोटि बधाई है। गुरुमुखो, ये सत्संग अमर ज्योति दर्शन से प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने और श्री यात्रा की खुशियों का लाभ उठाएं। श्री गुरु महाराज जी ने जिन यात्राओं के चलते गुरुमुखों का उद्धार किया, जहां अपना देश विदेश में परचम लहरा दिया, उन श्री गुरु महाराज जी को सत सत नमन करते हुए सभी गुरुमुखों को हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।